क्वेश्चन है, इन ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड अनदर इलेक्ट्रॉन द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन सेम, बिकम जीरो। इलेक्ट्रॉन को जब आपस में पास लाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक म्यूचुअल क्या पूछा गया है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी, कांस्टेंट होगी। तो इस केस में ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में पास आ रहे हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन पे होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज, और वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ में कि जब ये इन पे दोनों पे क्या है, सेम चार्जेस है, तो जब सेम चार्जेस आपस में पास आते हैं तो उसके बीच क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। तो वी रीड इन कूलम्स लॉ, कूलम्बियन लॉ, सेम चार्जेस present, Coulomb's law, both have same charges. Both have same charges. Then repulsive force produced between them. तो इनमें क्या है, दोनों पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपस में ने कहा है कि जब ये दोनों पास पास आएंगे तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इस केस में हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ में, इन दोनों पे क्या सेम चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो जब सेम चार्ज आपस में पास आते हैं तो इनके बीच क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है। और रिपल्सिव फोर्स जो लगता है, तो जो रिपल्सन की वजह से जो वर्क डन होगा, जब दोनों पास पास आएंगे, तो जब पास पास आएंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, और बाय रिपल्सन इनके बीच में क्या होगा, वर्क डन होगा। और वो वर्क डन किस में जाएगा, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। तो जब ये पास पास आएंगे तो जो इनका जो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, उसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा वो किस में जाएगा, एनर्जी में जाएगा। तो इस वजह से हमारे पास जो एक तो इसका रीजन ये हो सकता है, तो इस वजह से जो इसमें म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो वर्क डन होगा अगेंस्ट दैट रिपल्सिव फोर्स व्हेन दे कम टू ईच अदर, व्हेन दे कम्स टुवर्ड्स ईच अदर, दे प्रोड्यूस work done, they do work done against the repulsive force, and that force moves on electrostatic या म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। That's why दे इट्स इंक्रीज। तो इस वजह से ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, अगर और करके हम देखें तो वी यू इक्वल टू म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि यू इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में आर। के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या होता है हमारे पास, आर होता है। तो इस केस में ये दोनों क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है तो ये नेगेटिव इंटू में ये नेगेटिव है, तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर आ गई। तो जब आर डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक रीजन इसका ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो पास पास आएंगे तो आर डिक्रीज होगा, तो आर डिक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएंगे, पास पास आएंगे तो यू इंक्रीज हो जाएगा। तो एक रीजन ये भी है कि इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट इज द क्वेश्चन।